बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, मगर कई बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो एक सवाल जो है हमारे जहन में होता है कि क्या ये मेरी आवाज़ है या क्या ये परमेश्वर की आवाज़ है। और कई बार हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं और इन दोनों आवाज़ों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम इन दोनों आवाज़ों को अलग नहीं कर पाते। और क्योंकि हम इन दोनों आवाज़ों को अलग नहीं कर पाते, इसीलिए कई बार शायद हम अपनी जो आत्मिक लड़ाई है उसमें हम बड़ा धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे विश्वासियों को मैंने उस समय अपनी आत्मिक जंग को छोड़ते हुए देखा है जब वो जीत के बहुत करीब होते हैं। जितना आप जीत के करीब होते हैं उतना ही शैतान आपको बोलता है कि भाई ये तुम्हारी लाइफ में होने नहीं वाला, ये डिलीवरेंस, ये छुटकारा, ये हीलिंग आपकी लाइफ में आने नहीं वाली, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई असर नहीं हो रहा। और हम कई बार इन बातों को ले लेते हैं क्योंकि हमारे कान जो हैं वो परमेश्वर के साथ ट्यून में नहीं है। कई बार हम कॉन्ट्रडिक्ट करने रखते हैं परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज़ को। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का ये केसेस मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बड़े नंबर्स में ये केसेस मौजूद हैं जो हमारे चर्च में आ रहे हैं, हमारी बगल वाली कुर्सी में बैठे हैं। आप शायद आपकी बाइबल स्टडी लीड करते हैं, शायद आपके केयर सेल लीडर हैं, या बहुत सारे जो लीडर्स हैं, द फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, उनके साथ भी ये बात हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा डिसेप्शन जो है चल रहा है। तो उसी के बीच में अगर हम ये डिफरेंशिएट करना सीख जाएं कि मेरी आवाज़ कौन सी है और परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, तो बहुत सारे जगहों पर हम धोखा खाने से बच जाएंगे। बहुत सारे जगहों के ऊपर हम बिना बात के इश्यूज़ में फंसने से बच जाएंगे। तो आज उसी बात के ऊपर मैं बात आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। दो फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ, जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिए हैं, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि आपके लाइफ में एक वृद्धि हो सके, एक एडिफिकेशन हो सके। सबसे पहली बात है, ये कोई स्किल सेट नहीं है जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं। आमतौर पे हियरिंग गॉड्स वॉइस इज स्किल सेट नहीं, ये जी स्किल सेट नहीं है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल सेट एक्वायर करना पड़ा? खुदा ने आपको कान दिए हैं और उन कान के ज़रिए से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मगर हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो आपके जहन में बैठ जाए और आप उसके ऊपर काम कर सकें, इसके लिए थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। और बहुत सारे लोग इस कवायद को करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, उसके 3:5 में, जब निकोदेमस और प्रभु यीशु के बीच में एक डिस्कशन हो रही है और प्रभु यीशु मसीह बीइंग बॉर्न अगेन की नया जन्म पाने के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, तो कुछ बातें वो कहते हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर विश्वासी को ये बातों का पता होना ज़रूरी है। इट सेज लाइक दिस, यूहन्ना के 3:5 में प्रभु यीशु यूँ कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर आती है उधर चली जाती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ये जो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस है, इसको जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है, ये हर इंसान के लिए नहीं है। हर कोई इंसान ये जो बात मैं कह रहा हूँ पचा नहीं सकता। मैं एक गैर मसीह पृष्ठभूमि से आता हूँ, बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता था कि अगर उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने जिसने सारी दुनिया को बनाया है और वो हमसे बात करना चाहता है, तो वो बात सुनने के लिए मुझे किसी एकांत जंगल में, पहाड़ में जाना पड़ेगा और एक टांग पे खड़े होकर कम से कम 20-25 साल तपस्या, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, और तब जाके कहीं मेरी आवाज़ सुनेगा या वो मुझसे बात करेगा। मगर मेरे सरप्राइज में बाइबल का परमेश्वर, जिस दिन मैंने पहले दिन चर्च में पांव रखा,
उसने मुझसे बात की। और मुझे पता नहीं था कि दर्शन क्या होते हैं, ड्रीम्स एंड विजन्स क्या होते हैं, मगर जो सवाल मेरा था वो सवाल का सेम टू सेम जवाब मुझको मिलता है और मेरी माता जी को भी मिलता है, और हमारे ड्रीम्स एकदम मैच करते हैं। 99 की उस शाम से पहले ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर बात भी करता है, क्योंकि हम मूर्तों के पीछे दौड़ रहे थे और हम मूर्तों की उपासना कर रहे थे, हम उनको सर पे उठाए उठाए घूम रहे थे। मगर जब हमने जिंदा खुदा को जाना, हालात बदल गए, हालात बदल गए। और परमेश्वर हमसे बात करता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी। वो हमारी एक शुरुआत थी चर्च के अंदर, मगर साथ ही में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको आपको समझना है। जब प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, जिसके कान हैं वो सुन ले, क्या इजराइल में इतने वे लोग थे जिनके कान नहीं थे? परमेश्वर प्रभु यीशु आत्मिक कानों की बात कर रहे हैं। जब एक पुरुष और एक स्त्री शादी करते हैं और वो एक साथ घर बसाते हैं, तो उनके जीवन में एक बच्चा आता है। मगर जब एक पुरुष और स्त्री जब एक साथ होते हैं, तो वो किसी शेर को पैदा नहीं कर सकते, वो किसी कुत्ते को पैदा नहीं कर सकते, वो किसी गधे को पैदा नहीं कर सकते, मगर वो एक मनुष्य को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शरीर शरीर को पैदा करता है। उसी प्रकार से जब आप जिंदा खुदा को जानते हैं, उसके कलाम को अंदर आपके अंदर वो काम करने लगता है, कहीं ना कहीं जो आपकी आत्मा जो मर गई थी वो जागती है और एक आत्मिक पैदावार होती है, अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसको हम नए जीवन में आना कहते हैं, क्योंकि जो पाप में मर गया, जब उसने प्रभु यीशु का अंगीकार किया, वो रूह जाग गई। और अब हमारे लिए स्पिरिचुअल ट्रूथ कई जगहों पर कई डायमेंशंस खुल गए, कई वॉल्यूम्स खुल गए, और बहुत सारी बातों को हम देखने, सोचने और समझने लगे। कई बार ये सारी बातें हमारी समझ में नहीं। अगर आप किसी एथिस्ट के पास जाएं जो विश्वास ही नहीं करता कि खुदा है, जो साइंस में विश्वास करता है या डार्विन्स थ्योरी में विश्वास करता है कि हम बंदरों में से पैदा हुए, और आप उसको कहें कि खुदा की आवाज़ सुनो, वो शायद आपको हंस के टाल देगा। मगर यही आप किसी एक ऐसे आदमी से विश्वास बात करें जो शायद कहीं ना कहीं खुदा को ढूंढ रहा है, ही इज़ अ सीकर, वो शायद अलग अलग जगहों पर जाकर खुदा को ढूंढ रहा है, मगर जैसे ही आप बात करेंगे वो सुनेंगे आपकी बात को, क्योंकि वो ढूंढने वाला है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो स्पिरिचुअल भूख है। कई बार मेरे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस तब हुए हैं जो लोग जादू टोने में लिप्त हैं, जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रूथ को समझते हैं। आम इंसान से ज़्यादा वो लोग समझते हैं जो ढूंढ रहे हैं, मगर वो गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी ऐसे लोगों से मैं मिला हूं या उनके साथ सुसमाचार बांटा है, वो सुने, मगर उनके लिए ये रियलिटी है कि स्पिरिचुअल डोर्स खुलते हैं, स्पिरिचुअल आंखें होती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी के साथ पैदा होता है। उसके कान होते हैं, उसकी आंखें होती हैं, उसके पास जबान होती है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा सुनने लगता है, बोलने लगता है, उसके मोटर स्किल्स अच्छे हो जाते हैं और वो फंक्शन करने लगता है। उसी प्रकार से जब हम बेबी क्रिश्चियंस थे, जब हमने पैदा ही हुए थे, तब परमेश्वर हमसे एक तरीके से बात करता था। मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं पहले दिन एक हाउस चर्च के अंदर जाता हूं और उसी रात को एक दर्शन देखता हूं, और सवेरे उठ के जब मैं अपनी मम्मी से बोलता हूं कि मम्मी मैंने एक बड़ा अजीब सपना देखा, मेरी मम्मी भी बोलती है मैंने भी वही सपना देखा, और हम बड़े परेशान हुए कि हमने एक सपना कैसे देखा। परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करता है। इट्स एन एक्सपीरियंस, और मैं विश्वास करता हूं ये एक्सपीरियंस हम सभी के पास हो। मगर कई बार ये होता है कि जब हमारे एक्सपीरियंसेस वचन के हिसाब से रूटेड नहीं होते, क्योंकि आप अपने जो आपका 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, उससे आप एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस बच्चे से तोतली जबान में बात करेंगे, अले 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 तौपीता आएगा, मेरा बाबा सोएगा। मगर यही बच्चा 18-19 साल का हो जाए तो आप उससे ऐसे बात नहीं करेंगे।
ना वो बच्चा पसंद करेगा, ना आप ऐसे बात करना पसंद करेंगे। जब वो बच्चा 1 साल का था आप उससे बातें कर रहे थे, मगर जैसे ही वो ग्रो हो गया आप उससे एक मैच्योर इंसान की तरह बातें कर रहे थे। यही बातें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं कि जब आप बेबी क्रिश्चियंस थे, आप बाइबल खोलते थे और आपको एक वचन मिल जाता था, आप कहते हालेलुया, परमेश्वर ने मुझसे बात की। कई लोगों ने अपनी जिंदगी के डिसीजंस ऐसे लिए होंगे, कौन सी नौकरी करूं, कौन सी जगह से मैं अपने कॉलेज पास करूं, कौन से सब्जेक्ट्स लूं। शायद ऐसे ही परमेश्वर ने बात की होगी, मगर जैसे ही आप ग्रो करने लगे परमेश्वर आपको मोर मैच्योरिटी की तरफ ले जाने लगा। हम में से बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना के जीवन में एक मिस्टेक को करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, जबकि प्रार्थना का समय सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। फ़र्ज़ कीजिए आपने मुझको टेलीफ़ोन किया और मैं ही बोले जा रहा हूँ, हाँ जी आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, अच्छा आप आज हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, आज हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी हो गई, कल का मौसम भी शायद क्लाउडी है, हमारे यहाँ पे बंद है, ओके जय मसीह की, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये डायलॉग हो जाता है, ये एक तरफ का एक मोनोलॉग हो जाता है। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आपकी तो हमने सुनी नहीं। हमारे प्रार्थना के जीवन में भी हम यही गलती करते हैं, हम बोल के बाबा 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 बोल के बाहर आ जाते हैं, और एक्चुअली जो आपका क्वाइट टाइम होता है, जो सवेरे का समय होता है, मैं बहुत सारे हमारे जितने भी इम्पैक्ट के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हमारे साथ स्पिरिचुअली अकाउंटेबल हैं, मैं उन सबको एक ही चीज़ कहता हूं कि आपने एक काम करना है, आपने 20% बोलना है और 80% सुनना है। ये आपकी प्रार्थना का नियम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम 80% बोलते हैं और 20% शायद सुनते हैं, नहीं सुनते मुझे नहीं पता। जब तक आपको आपके डे का डाउनलोड नहीं मिले, क्योंकि आप जंग तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपका जनरल आपको इंस्ट्रक्शंस दे और आप उन इंस्ट्रक्शंस पे सही से काम करें। आपकी ब्लेसिंग एक काम को करके आने वाली है, मगर आपको पता ही नहीं करना क्या है। शायद परमेश्वर चाह रहा है आज आपसे कि आज आप, हो सकता है आज आप एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। फर्ज कीजिए, ये मेरी अपनी जिंदगी की गवाही है कि मैं एक बहुत मुश्किल फाइनेंशियल इश्यूज में से गुजर रहा था। 2009 की बात है, और मैं सवेरे परमेश्वर के पास गया और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर ने बोला 2 दिन की छुट्टी ले ले। मैंने कहा मैं प्रॉब्लम में हूं और तुम मुझे छुट्टी लेने के लिए कह रहे हो। कह रहा हाँ जी 2 दिन की छुट्टी ले लो। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली, और जो पिछले 3 महीने में नहीं हुआ था, उन 2 दिन की जब मैंने छुट्टी ली, वो काम 2 दिन में हो गया। कई बार परमेश्वर ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है, मगर हमारा फ्लैश कई बार हमको वो इंस्ट्रक्शंस सुनने नहीं देता। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ये मैसेज सुनना नहीं चाहते होंगे। आपका फ्लैश आपको कुछ और करवाना चाह रहा होगा, शायद आपको कोई आईपीएल का मैच दिखवाना चाह रहा होगा, शायद आपको किसी फ्रेंड से बात करनी होगी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। और कई बार आपका फ्लैश आपको क्योंकि जब कभी भी फ्लैश की बात आती है, फ्लैश हमेशा एंटरटेनमेंट चाहता है। इसीलिए चर्चेज आजकल एंटरटेनमेंट से भरे हुए हैं। कोई वचन की बात नहीं करता, कोई वर्ड बेस्ड टीचिंग नहीं देता, वहां पर सिर्फ हो रहा है कमाल धमाल बेमिसाल, और क्यों हो रहा है वो खुदा ही जानता है। क्योंकि जो वचन नहीं सिखाता वो जीना कैसे सिखाएगा। और परमेश्वर वचन है, वचन देहधारी हुआ। और कई बार हम परमेश्वर को, हमारी मैच्योरिटी इसमें आती है कि आप अगर परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़ना चालू करिए। देखिए, एक है हैविंग अ हेड नॉलेज। हम बाइबल को हेड नॉलेज के हिसाब से ना लें, हम बाइबल को इस तरीके से लें कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हेड नॉलेज आपको एक लेवल तक ले जा सकता है, मगर जब आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं, तब ये बाइबल एक खूबसूरत किताब बन जाती है। जितने लोगों की शादी नहीं हुई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में
एक किताब में पढ़ सकते हैं कि उनकी पसंद नापसंद, उनको किस बात पे गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता, तो वो किताब आप एक रात में चाट जाएंगे। एक रात नहीं लगाएंगे आप उसको चाटने में, खत्म कर देंगे उस किताब को, क्योंकि आपने उनके साथ जिंदगी बितानी है। और हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हमने अपना अनंत जीवन इस परमेश्वर के साथ बिताना है जो बाइबल में मेंशन्ड है। तो हम उसको पहले तो जानने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज, आपको वचन पता होना चाहिए। चर्च का प्रॉब्लम है, चर्च यूट्यूब पे घुसा हुआ है, चर्च फेसबुक पे घुसा हुआ है, चर्च शॉर्ट्स में घुसा हुआ है, और उसको आप स्पिरिचुअलाइजेशन कह देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। आप फटाक से एक मिनिस्ट्री को देखते हैं, दूसरी मिनिस्ट्री को देखते हैं, तीसरी मिनिस्ट्री को देखते हैं, चौथी मिनिस्ट्री को देखते हैं, पांचवी मिनिस्ट्री को देखते हैं, और हो गया जी, आज का मेरा कोटा खत्म, हालेलुया। आपने क्या रिसीव किया इसमें से? आपने क्या खाना खाया? ये उस प्रकार से हुआ कि आप ढाबे के बाहर गए, होटल के बाहर गए, मैकडॉनल्ड्स के बाहर गए, डोमिनोज के बाहर गए, आपने सारा मेन्यू पढ़ लिया, आपने खुशबू भी सूंघ ली, उससे आपका पेट नहीं भरता। स्पिरिचुअल फूड भी ऐसा ही है। जब तक आप इस जीवन की रोटी को खाएंगे नहीं, आपका पेट भरेगा नहीं, और जब तक आप भूखे रहेंगे आप तंदुरुस्त रह नहीं सकते। आपको वर्ड पढ़ना जरूरी है। जितने लोग आज मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रीचिंग से प्रभावित हुए हैं, मेरी प्रीचिंग्स ने आपकी ज़िंदगी में आशीषें बोई हैं। मैं इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, और किसी का नहीं। इसमें मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता पाया कि ये मुझे पता था, मैं जानता था। उसी प्रकार से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि वचन पढ़ना सीखें, वचन पढ़ना चालू करें, नहीं तो डिसेप्शन आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे वो अंदर घुसने को तैयार है। प्लीज रीड द वर्ड। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वचन पढ़ें। मैं दोबारा से इब्रानी 4:12 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि हम समझें कि वचन कैसे हमारे को इस बात की पहचान करने में मदद करता है कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की है, कौन सी मेरी है। क्योंकि कई बार हम मनी मन में बातें कर रहे होते हैं, कई बार हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हमारे को बर्डन कर देते हैं, और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कुछ बातें कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, मेरी आवाज़ कौन सी है। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब कभी भी आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगें, आपको पता ना चले कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या आपकी खुद की आवाज़ है, तो आपको वचन मालूम होना चाहिए, क्योंकि वचन परमेश्वर की तरफ से है, वचन प्रभु का है, परमेश्वर का वचन है। जब तक आप इस वचन को नहीं समझेंगे, आपका दिल जो है वो आपको घुमाता रहेगा। किसी ने सच ही कहा है, दिल तो बच्चा है जी। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको हमें जानना है वो ये है कि जब कभी भी परमेश्वर बात करता है, सुनिएगा, आप एंशियस नहीं होते, आप एंग्जाइटी आपके अंदर नहीं आती। एंग्जाइटी का मतलब है हड़बड़ाहट, हाय 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 हाय। ये जो हाय हाय है, ये आपका फ्लैश है, ये आपका चमड़ी है जो आपको हमेशा एंशियस रखता है। जब कभी भी आप होली स्पिरिट की आवाज़ को सुनते हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हुए हैं जो सही से परमेश्वर के कलाम का प्रचार करते हैं, मैं उनकी पर्सनालिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मगर कई परमेश्वर के दास ऐसे हुए हैं जो होली स्पिरिट के थ्रू बात करते हैं। वो ठहराव उनकी पर्सनालिटी में दिखता है। वो जो काम एंड कलेक्टिवनेस है, वो जो परमेश्वर का जो काम एंड कलेक्टिवनेस है, वो उनकी पर्सनालिटी में दिखता है। मगर कई जोकर्स को आप देखते हैं जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, मगर जैसे ही आप उनकी बातें सुनते हैं या वचन के हिसाब से उनकी बातें आप सुनते हैं या उनसे आप डिस्कशंस करते हैं, एक एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाती है। कभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे
तो आप एंग्शियस नहीं होंगे, आप एंजाइटी से नहीं भरेंगे। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिससे आपको जानना है। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर सकती है, आपको मतलब आपकी, अगर आप पाप में चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज में चल रहे हैं और पवित्र आत्मा को पता है आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना दबाव बनाएगी जब तक आप अपना मन फिरा के परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही ना कर लें। मगर एंग्जाइटी नहीं होगी, एंग्जाइटी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हमेशा आप हड़बड़ी में हाय 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 हाय, ये हो गया, अरे ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर लेता। दिस इज एंग्जाइटी जो आपको चैन से सोने नहीं देती, बैठने नहीं देती। काश मैंने अपने पति को बोल दिया होता आई लव यू, तो वो किसी और औरत की ओर नहीं देखता। काश मैंने अपने पति के लिए हर रोज बिरयानी बना दिया होता, तो वो अब किसी औरत के पास नहीं जाता। तो ये जो चीजें हैं ये एंग्जाइटी हैं जो दुनिया आपको सिखाती है। और ये जो एंग्जाइटी है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। कभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप हो सकता है अगर आप सिन में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रिक करे, कन्विक्ट करे, मगर एंग्जाइटी फिर भी नहीं आएगी। वो हमेशा एक कंसिस्टेंटली आपसे बातें करता रहता है। पवित्र आत्मा निरंतर आपसे बातें करता रहता है। मैंने जब सेवकाई में आना था, परमेश्वर 3 साल से मुझसे बात कर रहा था। कभी भी मैं एंग्शियस नहीं हुआ, कभी भी परमेश्वर ने अननेसेसरली दबाव मेरे ऊपर नहीं डाला। मगर 2010 की अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 के अक्टूबर से परमेश्वर मुझे बोल रहा था सेवकाई में आओ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आओ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आओ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आओ। और मैं परमेश्वर को कोई ना कोई बहाना देके निकल रहा था। 3 साल तक परमेश्वर मेरे साथ बात करता रहा, लगातार बात करता रहा। जब भी मैं प्रेयर में जाऊं परमेश्वर मुझसे बातें करे, मगर मेरे को कभी एंग्जाइटी अटैक्स नहीं हुए। कभी भी मुझे परमेश्वर ने एंग्शियस नहीं किया। बहुत सारे लोग, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, शादी का चक्कर होता है, लड़की देखते हैं और आप एंग्शियस हो जाते हैं, लड़का देखते हैं आप एंग्शियस हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये आपका फ्लैश है जो आपको, आपकी चमड़ी है जो आपको एंग्शियस कर रहा है। अरे वो उसके साथ शादी कर लेगी, अरे वो उसके साथ चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर परमेश्वर ने वो लड़की वो लड़का आपके लिए रखा है, अगर पवित्र आत्मा ने वो आपके लिए रखा है, तो आपको एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है। कभी मैं चाहूंगा मैं और सिस्टर नेहा आपको बताएं इसके बारे में। बहुत सारे लोग डिसीजंस लेना चाहते हैं, कर लो जी शादी, कर लो, आज कर लो, अभी कर लो। अगर अभी मैंने नहीं करी तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। अगर वो आपके लिए रखी है तो वो कहीं नहीं जाने वाली। वो नौकरी आपके लिए रखी है, कहीं नहीं जाने वाला। वो मिनिस्ट्री आपके लिए रखी है, वो कहीं नहीं जाने वाला। दिस एंग्जाइटी इज फ्रॉम द एनिमी, ये शैतान की तरफ से होता है। कलाम यूं कहता है, मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 23 के 2 और 3 में चलें, ताकि हम समझ सकें कि मेरी आवाज कौन सी है, परमेश्वर की आवाज कौन सी है। कोई डील्स करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी डील्स करनी है, नो एंग्जाइटी। आप जानते हैं कि हम फेथ बेस्ड मिनिस्ट्री हैं। आप देख लीजिए, क्या आप मेरे को एंग्शियस देख रहे हैं? मेरे को, हमारी बैंक में अभी आपको पता है कितने पैसे हैं, मैंने अभी 8 लाख रुपए और इकट्ठे करने हैं। क्या आप मेरे को एंग्शियस देख रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आई एम काम अबाउट इट। परमेश्वर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ही इज द डूअर। जो भी मुझे उसके आजू बाजू जो भी एक्टिविटीज करनी है, जो भी ईमेल्स भेजने हैं, मैसेजेस भेजने हैं, वो मैं भेज रहा हूं, मगर आई एम काम अबाउट इट। मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 23 को हम खोल लें, और ये कलाम यूं कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग पे वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर आप देखें कि परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर की जो आवाज़ है, वो एक डायरेक्शन देती है आपकी लाइफ को, आपको एक दिशा में रखती है।
आपको बिदकने नहीं देती, हिचकिचाने नहीं देती, इधर उधर जाने नहीं देती, आपको सीधे मार्ग पर रखा जाता है। एंड यू आर काम, आपके अंदर शांति आती है चाहे दुनिया में कितने तूफान आ रहे हो। आपने प्रभु यीशु को देखा कि कई बार हमने प्रभु यीशु को देखा कि चेले डर रहे थे, वो उसी नाव के नीचे सो रहा है। एक हिचकोले खाती हुई नाव के अंदर आदमी कैसे शांति से सो सकता है? अगर आप कभी नाव में बैठे हैं, नाव जरा सी भी इधर उधर हो जाती है, बहुत बुरा असर होता है। और एक हिचकोले खाती हुई नाव के नीचे ये आदमी आराम से सो रहा है, क्योंकि परमेश्वर शालोम शांति है, उसका वचन शालोम शांति है, वो आपको एंग्शियस नहीं करता। अगर आप कभी भी ऐसे कलाम को सुनते हैं, कभी भी ऐसे लोगों को सुनते हैं जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी को कर देता, अभी आप 10,000 रुपए का दान भेजिए, अभी भेजिए, मिरेकल मनी आ रहा है। सब लोगों ने अपना दान निकाल के दे दिया, क्रेडिट कार्ड भी निकाल के दे दिया, मिरेकल मनी आया? सब लोगों ने ऐसा कर दिया। दिस इज नॉट गॉड्स वे, ये परमेश्वर का काम नहीं है। एंग्जाइटी लाना परमेश्वर का काम नहीं है। तो आप समझ लीजिए, जब कभी भी आप एंग्शियस होते हैं, परमेश्वर का ये वचन नहीं है। दूसरी चीज जो आपको सीखना है, ये है स्किल सेट एक्वायर करना। कल मैं बता रहा था कि अगर फर्ज कीजिए आपकी पत्नी है और वो कहीं पर जाती हैं और उनका मोबाइल फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो जाता है, उन्होंने आपके साथ संपर्क साधना है, तो वो किसी थर्ड आदमी का से फ़ोन मांगते हैं। वो आपको फ़ोन देते हैं और किसी अनजाने नंबर से जो आपके फ़ोन बुक में नहीं है, वो कॉल आपके पास आता है और आप फ़ोन उठा के ही बता देंगे कि ये आवाज़ जो है आपकी पत्नी की है या आपके पेरेंट्स की है या आपके बच्चों की है या आपके भाई बहन की है, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है कि आप एक दूसरे की आवाज़ में फ़र्क पहचानते हैं। अगर मैं आपको समझाने लगूं कि मेरी पत्नी की आवाज़ कैसी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, मगर वो उसको आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहचानने की क्षमता मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, मैं उनसे 24 घंटे बात करता रहता हूं, तो मैं उनकी आवाज़ पहचान सकता हूं। सिमिलरली हमने वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के साथ वो जो बैलेंस है एक्सपीरियंस का, वो भी होना है, क्योंकि जब तक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, पवित्र आत्मा हमेशा अपने वचन के दायरे में बात करती है, और जब तक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप हमेशा डामाडोल होते रहेंगे। कई बार लोग, जैसे ही ये जो एंग्जाइटी आती है ना, ये एंग्जाइटी आपको परमेश्वर के वचन के बाहर खींच लेती है। ये वो जगह है जब आप परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगते हैं। एक लड़का लड़की, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं, 2014 में ये लोग, मैं एक शाम की मीटिंग्स चलाया करता था किसी के यहाँ, तो वो लोग मेरे से मिले, और जब ये लोग मिले तो इन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। और मेरे को बड़ा ही अटपटा लगा कि मैं जानता था कि ये शादी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और मैं इनको बताना भी चाहता था कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मगर इससे पहले कि मैं इनको रोकता, ये ऑलरेडी अपने शादी के कार्ड बंटवा चुके थे और ऑलरेडी ये लोग अपनी शादी वादी प्लान कर चुके थे, और पता नहीं उसके बीच में बड़ा झोल झाल चल रहा था। जब ये मेरे पास आए तो इनके शादी के कार्ड बट चुके थे, मगर मैंने फिर भी कहा कि आप ब्रेक ले लो, मगर ब्रेक लेना, क्योंकि भारत समाज में अगर आपके कार्ड बच गए तो आप ब्रेक लेते नहीं हैं। और वो शादी 3 महीने तक भी नहीं चली। और फिर जब मैं 3 महीने के बाद उस लड़की से मिला तो लड़की कहती है कि परमेश्वर ने मुझसे गलत डिसीजन दिलवा दिया। मैंने कहा कि आपने सुना था, परमेश्वर ने कहा था कि यही वो लड़का है। नहीं, मुझे लगा। अगर आपको लगा तो आपको रुक जाना चाहिए था, आपको ठहर जाना चाहिए था, और ठहर के आपने डिसीजन लेना चाहिए था। आपको लगा और आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद क्या?
जब भी आप एंग्जाइटी आती है, जब भी आप ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं जो आपके मन के अंदर चल रही हैं, जो दुनियावी बातें हैं, ये आपको परमेश्वर के वचन के बाहर ले जाती हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के बाहर जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरीके से अपने जीवन के अंदर सिन को पाल रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जो दूसरी बात है, और इसको बोल के मैं खत्म करूंगा, कि परमेश्वर का वचन जो है कभी बदलता नहीं है। आप कई लोगों को देखेंगे, वो सवेरे सवेरे एक दिन आएंगे, पास्टर जी मैंने इवेंजलिस्ट बनना है। हाँ जी बन जाओ जी। अगले दिन पास्टर जी मैं अभी प्रॉफिट बन चुका हूं। ओके जी। पास्टर जी मेरे को परमेश्वर ने बोला है कि अब मैं प्रॉफिट नहीं, मैं अपोस्टल बन गया हूं, अब मैं चर्च खोलने वाला हूं, मैं अपोस्टल हुडीनी बन चुका हूं। ठीक है जी, अपोस्टल बन जाओ जी। फिर पास्टर जी अब परमेश्वर ने बोला है कि मेरे को परमेश्वर के लिए मूवी प्रोड्यूस करनी है। अच्छा जी कर लो जी। नहीं नहीं पास्टर जी अब मैं मूवी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, पास्टर जी मैंने परमेश्वर से सीधा सीधा सुन लिया है, मैं अब वर्शिप टीम में जा रहा हूं। कई लोगों की बुलाहटें, कॉल्स, मैसेजेस ऐसे ही चेंज होते हैं। मैं आज आपको बता दूं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर अपना दिमाग इतनी आसानी से नहीं बदलता। पास्टर जी आज मुझे लगता है कि मेरे को ना शन्नो के साथ शादी कर लेनी चाहिए। ओके प्रेज गॉड, कर लो। पास्टर जी शन्नो मुझे थोड़ा इतना ठीक नहीं लग रही, बिमला बेस्ट है पास्टर जी, प्लीज प्रेयर करिए। फिर परसों आएंगे, बिमला भी नहीं चली गई, कमला चाहिए अब उनको, बिकॉज उनका शरीर उनसे बातें कर रहा है, उनका शरीर उनको कह रहा है, उनका शरीर उनको आगे लेकर जा रहा है। और कई बार हम में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से शरीर के कब्जे में हैं और हमें पता भी नहीं है। यशाया 40:8 यूं कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर ने योना को कहा निनवे को जा। योना ने अपना दिमाग लगाया और वो तार्शिश को गया, मगर परमेश्वर ने उसको निनवे ही भेजना था। तो परमेश्वर ने एक मच्छी भेजी, जो मच्छी उसको खा गई और उसने जाकर उसको वापस निनवे में उल्टी किया। और 3 दिन 3 रात तक वो निनवे में प्रचार करता रहा। मैं जानता हूं कई सारे योना यहां बैठे हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है, इसीलिए कुछ मच्छियों ने आपको खा लिया है और आप मच्छी के पेट में हो, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे सही तरीके से, अपनी मर्जी कर रहे हैं। इसीलिए गोल घूम के वापस वहीं पर लेकर आ रहा है जहां परमेश्वर ने आपको पहले स्थान पर रखा था। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आज आपको जानना है कि परमेश्वर अपनी बातों को नहीं बदलता। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है सेवकाई करने के लिए, वो भी एक झुग्गी में जाकर जो कि नॉन ग्लैमरस है, तो आप वहां पर करिए। अगर परमेश्वर ने कहा है कि चुपचाप अपने ऑफिस में बैठा रहे, जिस पोजीशन में मैंने तुझे बिठाया है, तो वहीं पर बैठे रहिए, ईमानदार रहिए। सबको सीईओ नहीं बनना, हर कोई सीईओ बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, हर कोई पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, हर कोई इवेंजलिस्ट बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्लीज लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। उसकी बातें नहीं बदलती, ऑफर्स बदल सकते हैं, सिचुएशंस बदल सकते हैं, मगर उसकी बातें नहीं बदलती। वो कल जैसा था आज वैसा ही है। कहीं ऐसा ना हो आप तार्शिश के चक्कर में वापस घूम के निनवे पहुंच जाओ। मैं ये किसी को भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं, बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और इसीलिए शायद आप गोल 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 घूम रहे हैं। अगर आज आप एक प्रार्थना करना चाहते हैं तो सिर्फ ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, और जो तू कहता है मैं उसको ओबे करूंगा। अगर परमेश्वर ने कहा है फर्जीवाड़े से दूर रहो तो दूर रहो, गलत पैसे को हाथ नहीं लगाना तो नहीं लगाना, गलत लोगों की संगति से दूर रहो, ना जाने वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, दूर रहो। वो अपनी बातों को नहीं बदलता।
गलत रिलेशनशिप से दूर रहो, जुगाड़बाजी में जिंदगी ना चलाओ, क्योंकि परमेश्वर जुगाड़ का परमेश्वर नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे सीधी बातें कर, सीधी बातें कर। हालेलुया। लेट दिस बी आवर प्रेयर टुडे कि परमेश्वर आप मुझसे सीधी बात करें। परमेश्वर आप मुझसे सीधी बात, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ खुदावन, मैं आपकी आवाज़ सुनना। लॉर्ड ब्लेस मी। परमेश्वर मेरे कानों को ट्यून करें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। परमेश्वर मेरे कानों को ट्यून करें, ट्यून करें, ट्यून करें। लॉर्ड ट्यून माई ईयर्स। परमेश्वर मेरे कानों को ट्यून करें। लॉर्ड ट्यून माई ईयर्स। परमेश्वर मेरे कानों को ट्यून करें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। परमेश्वर मेरे कानों को ट्यून करें। मैं अपने आप को इस दुनियावी सिस्टम से अलग करता, मैं अपने दिल को, अपने दिमाग को, मेरे मन के नए हो जाने से, मेरे मन के नए हो जाने से परमेश्वर मैं आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानता जाऊं, जैसे रोमन्स 12 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे अलग करे सारी चीज़ों से, यीशु के नाम में मांगते हैं। लॉर्ड आई वांट टू हियर यू। परमेश्वर मैं आपको सुनना चाहता हूँ। खुदावन आप मुझसे बातें करें।